आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि दो एक्सप्रेशन को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनका प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे। प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई। तो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। लाइक टर्म मैंने बताया था आपको। लाइक टर्म उस टर्म को कहेंगे जिसका वेरिएबल सेम हो। सेम वेरिएबल का मतलब हो गया कि वेरिएबल विथ पावर। अगर मैं कहूँ ये x और ये x स्क्वायर, वेरिएबल वाइज ये दोनों एक हैं, लेकिन ये दोनों अनलाइक हैं। क्यों? क्योंकि ये x पे पावर 1 है, इस x पे पावर 2 है। तो सिर्फ वेरिएबल ही सेम नहीं होना चाहिए बल्कि उसका पावर भी सेम होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं लाइक टर्म। और लाइक टर्म को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई किसी भी टर्म को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसका। जैसे कि 2x प्लस 3x को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म है। ऐड करेंगे तो ये आएगा 6x। उसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें लाइक टर्म का तो वो भी पॉसिबल है। 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 2x। सब्ट्रैक्ट और ऐड बेसिकली ये दोनों सेम चीज़ होता है, बस ये माइनस साइन का फ़र्क है। ऐसे अगर कहें तो सिर्फ ऐड ही होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ ऐड, एक है -4x और दूसरा है 2x। क्वेश्चन है ऐड करने का, लेकिन पहला टर्म है -4x, दूसरा है 2x। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे -4x प्लस 2x। क्यों? क्योंकि ऐड करना है, इसलिए ये ऐड दिया मैंने। लेकिन अब ये दो अलग अलग साइन हो गए। ये 2x का साइन प्लस 4x का साइन माइनस। जब भी दो डिफरेंट साइन आ जाए तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जबकि क्वेश्चन है ऐड, क्वेश्चन क्या है? ऐड, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, यानी कि दो डिफरेंट साइन आ जाए तो सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। चाहे क्वेश्चन ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं। डिफरेंट साइन तो वो सब्ट्रैक्ट ही होगा। सेम साइन आ जाए तो वो ऐड होगा। चाहे प्लस प्लस आ जाए तो भी ऐड, माइनस माइनस आ जाए तो भी ऐड। जैसे कि -3x माइनस 2x, सेम साइन वाले हैं, इसका साइन माइनस, इसका साइन भी माइनस, तो ये दोनों ऐड ही होगा। 2 + 3 5, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। या फिर आप ऐसे कह लो बड़े का, ये बड़ा है 3, इसका साइन है माइनस, ऐसा। ठीक है, लेकिन ये सिंपली इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि सब्ट्रैक्ट 2x + 4 फ्रॉम 3x - 6। तो देखिए इसे सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किससे? ये वाले नंबर से। तो कैसे करेंगे? देखो, ये लिखेंगे 3x - 6 ब्रैकेट क्लोज। माइनस करना है किसे? ये वाले टर्म को। इसे, इस टर्म को भी रखेंगे ऐसा। याद रखिएगा कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो अंदर में जो भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 3x - 6, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। क्यों ऐसे रह गया? क्योंकि यहाँ पे प्लस था, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, और प्लस रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये +3 + 3x लिखा, -6 - 6 लिखा, लेकिन यहाँ पे इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है। तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस साइन हो तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका साइन क्या था? प्लस, लेकिन अब हो जाएगा माइनस। ये है +4, तो ये भी हो जाएगा -4। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म, ये एक लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, और ये इसको एक साथ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x साइन के साथ
ये 2x का साइन क्या है, माइनस 2x। फिर ये -6 है, ये -4 है। अब देखिए इन दोनों का साइन क्या है, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है कुछ भी नहीं है तो प्लस। तो दो अलग अलग साइन वाले आ गए। तो दो अलग साइन वाले को क्या करेंगे, हालांकि क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है या क्वेश्चन ऐड का है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। दो अलग अलग साइन वाले आ गए तो हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो 3 से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 1। बड़ा कौन है, ये 3, इसका साइन प्लस, तो ये प्लस में ही होगा। प्लस लिखने की शुरुआत में ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए -6 -4, क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट लेकिन सेम साइन वाले आ गए, -6 और -4, तो ये आंसर होगा ऐड। ये इन दोनों को हम लोग ऐड ही करेंगे, क्यों, सेम साइन हो गए। तो 6 और 4 10। साइन किसका होगा, बड़े का। ये बड़ा कौन है, 6 का साइन माइनस, तो ये माइनस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्ट का। ऐड का जब होगा, अगर ऐड क्वेश्चन अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म वाले हो गए तो भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन बीच में यहाँ पे ऐड लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ऐड का लेते हैं। ऐड 2x - 2y + 4। दूसरा 3x + 4y - 2। ये दो टर्म है, इनको ऐड करना है। ऐड वाले में पहले किसे लिखें बाद में किसे लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ सब्ट्रैक्ट वाले में फ़र्क पड़ता है। अगर फ्रॉम लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है 2x फ्रॉम 5y, तो आपको याद रखना है 5y को पहले लिखना है और ये बाद में लिखना है। अगर सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन इस तरह से रहा तब। लेकिन ये ऐड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐड में 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये ऐड है, इसलिए किसी को आगे पीछे लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा 2x - 2y + 4, ये एंड, तो ये उस जगह पर हम यूज़ करेंगे ऐड। 3x 4y - 2। अब ये 2x - 2y + 4, ये मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो ये भी ऐसे लिख देंगे, जो भी अंदर जैसा है वैसे ही लिख देंगे। 3x + 4y - 2। अब देखेंगे लाइक टर्म, ये और ये लाइक टर्म है, ये और ये लाइक टर्म है, ये और ये लाइक टर्म है। तो हम यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2x + 3x मिलके हो गए 5x - 2y + 4y, दो अलग अलग साइन वाले हो गए। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 4 - 2 2, लेकिन साइन किसका होगा, ये बड़े का, 4 का साइन प्लस है, और +4 - 2, फिर से अलग अलग साइन वाले हो गए। तो 4 - 2 2, साइन किसका होगा, ये बड़े का साइन क्या है, प्लस। तो ये आपका आंसर है। आई बात समझ में। इस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा देखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, का मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में लाइक और अनलाइक नहीं देखा जाता। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ x एंड y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे xy। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है x × y, अब यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो चूँकि x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x पे पावर दे देंगे 2, x 2 बार हो गया, 1 2, y एक ही बार है तो ये वैसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, x² y। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है xy × x² y, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x कितनी बार है, 1 बार, यहाँ पे x कितनी है, 2 बार, यहाँ पे y कितने बार है, 1, यहाँ भी 1। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 3, y पे पावर 1, y पे पावर 1, y पे पावर 2, ये हो गया प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। अगर वो नंबर दोनों जगह पे है तो उसका पावर ऐड हो जाएंगे, वो नंबर है ही नहीं तो वो ऐड हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है जेड से, तो यहाँ पे तो जेड है ही नहीं, तो पावर ऐड नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड। ये आपका आंसर है। क्लियर है ये। अब देखते हैं कि अगर दो अलग अलग साइन वाले हैं या सेम साइन वाले हैं तो क्या होगा। जैसे कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 2x इंटू प्लस 4xy, तो देखो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस। प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस ही रह जाएगा, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। मतलब ये हुआ कि अगर दो माइनस है तो प्लस, एक भी माइनस है एक प्लस है तो माइनस ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस और माइनस था तो भी माइनस, माइनस और प्लस था तब भी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही है, प्लस और माइनस है तो ये माइनस में आएगा। 4 इंटू 2 8, एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा एक्स से पावर 2। वाई यहाँ पे है वाई यहाँ पे नहीं, तो वाई वैसे ही रहेगा। आई बस में। अब अगर आपको कोई कहता है 7 और वाई को मल्टीप्लाई करो, तो 7y आपका आंसर हो गया। अगर ये यहाँ पे 2 होता तो 7 इंटू 2 14 और y वैसे ही। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मल्टीप्लाई करना है a 2a एंड 4a, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कौन सा नंबर है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो पहले नंबर को सबको मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, a यहाँ भी a यहाँ भी a यहाँ भी, तो a का सब पावर ऐड कर दो। यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 2 3, ये हो गया आंसर। लेकिन अगर ये ऐसे होता 2a एंड 4a स्क्वायर, तब क्या करेंगे 4 इंटू 2 8, a यहाँ भी है a यहाँ भी है, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, 2 1 कितना होगा 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जितने भी हैं आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। वीडियो बहुत ही शॉर्ट रख रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करना, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।